ओके, सो परफेक्ट स्क्वायर ना, परफेक्ट स्क्वायर करके गाइस क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या करना है हमको एक नंबर मिला रहेगा ना, एक नंबर मिलेगा, हमें ये बताना है हम कितने मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर्स यूज करके इस नंबर को बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर मतलब, जैसे कि 1 स्क्वायर का यूज करके हम बना सकते हैं इसको, 2 स्क्वायर का यूज करके, 3 स्क्वायर का यूज करके ना, परफेक्ट स्क्वायर्स का यूज सम करके इसको हमें बनाना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं। एक तरीका तो यार ये है मिनिमम तरीका कि इसको 1 स्क्वायर से बना लो, है ना। 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 2 स्क्वायर क्या होता है, पूरे लिख देते हैं एक बार, है ना, क्या पता भूल गए हो आप, है ना। ये 9 होता है ना, 4 स्क्वायर 16 होता है ना। तो इन सब को यूज करके हमको ये बनाना है। तो 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो मिनिमम मतलब एक तरीका तो ये डेफिनेटली होगा किसी भी नंबर को बनाने का, ऐसे हम लिखेंगे 12 बार, है ना, 12 बार। ये वाला तरीका तो ऑलवेज रहेगा ना, ऑलवेज रहेगा। ठीक है यार, ये तरीका तो है, क्या हम इससे बेटर कर सकते हैं, क्या हम इससे कुछ बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे को 12 तरीके मतलब 12 स्टेप्स में या 12 परफेक्ट स्क्वायर यूज करके मैं इसको बना सकता हूँ। ये तरीका तो ऑलवेज रहेगा, हर नंबर को बनाने के लिए रहेगा। ठीक है, इससे बेटर कर सकता हूँ क्या मैं, अगर मैंने एक 2 स्क्वायर ले लिया और बाकी के 1 स्क्वायर्स ले लिए, है ना। 2 स्क्वायर क्या होता है 4, और बाकी के मैंने ले लिए 1 स्क्वायर्स, कितने 1 स्क्वायर ले लिए, 4 ये, और कितने वो हो गए बाकी के 8 1 स्क्वायर्स ले लिए, है ना। तो कितने 8 9, है ना। 9 तरीकों से इस वाले केस में मैं बना सकता हूँ ये, है ना। 8 1 स्क्वायर और एक 2 स्क्वायर। ठीक है, इसमें मेरे को 9 आ रहा है, इससे बेटर मिल गया, इससे बेटर मिल गया। अच्छा, और बेटर कर सकता हूँ क्या मैं, और बेटर कर सकता हूँ, अगर मैंने 2 बार 2 स्क्वायर यूज कर लिया होता तो यहाँ पे मेरे को 8 मिल चुका होता, 4 4 8 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 इससे ले लेता, इससे 12 मिल जाता। तो इस वाले केस में कितने हो गए, 4 6, इसमें 6 मिल गए ना, मिनिमम और कम हो गए। ये 12 था, इससे 9 और इससे 6, और बेटर आंसर हमको मिल गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ्लो में आ रही है चीजें। अच्छा, इससे भी बेटर तरीका हो सकता है क्या, इससे बेटर हो सकता है यार, क्यों ना मैं 3 2 स्क्वायर्स ले लूं। 3 2 स्क्वायर्स में कितना हो गया, 4 4 4 8 12, है ना, 12। तो इसमें मेरे को 3 उसमें मिल गया, ये 12 हो गया, तो 3 में मिल गया, है ना, 3 में मिल गया। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, इसमें 3 मिल गया। एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मैंने एक बार 3 स्क्वायर ले लिया तो 9 हो गया ये, प्लस और क्या ले सकता हूँ मैं, कितना बचा मेरे पास, 1 स्क्वायर 10, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसमें मेरे को 4 स्टेप्स में मिल गया, तो पहले वाला बेटर है। मतलब तुम देख रहे हो कि कितने सारे डिफरेंट तरीके हैं, कितने सारे डिफरेंट तरीके हैं बाय विच वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस 12, है ना, परफेक्ट स्क्वायर। क्या हम 12 को 4 के परफेक्ट स्क्वायर से बना सकते हैं यार। 4 का परफेक्ट 4 स्क्वायर तो 16 होता है, विच इज ग्रेटर देन 12, तो हम 4 का तो यूज नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ 12 को यूज करने के लिए 1 स्क्वायर का, 2 स्क्वायर का, 3 स्क्वायर का करेंगे, हमको ये भी देखना पड़ेगा। तो ठीक है, हमको मोटा मोटा क्या पता चला, हमको सारे तरीके देखने पड़ेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा मिनिमम किससे मिल रहे हैं, है ना। मिनिमम हमको इस वाले तरीके से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमें क्या करना पड़ेगा, सारे तरीके एक्सप्लोर करके देखने पड़ेंगे, है ना। तो रिकर्सिवली हम सारे तरीके एक्सप्लोर करके देखेंगे और इस प्रॉब्लम को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं इसका ना आपको रिकर्सिव ट्री दिखाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी प्रॉब्लम ये। ठीक है, तो चलो, बहुत बढ़िया से मैंने इसका ट्री बना के रख रखा है। वैसे कंप्लीट ट्री नहीं है, पर ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ठीक है, क्या है 12 है ना, 12 है, हमें 12 बनाना है। तो हम 12 कैसे बना सकते हैं, अगर हमने इसका 1 स्क्वायर को यूज कर लिया, एक बार 1 स्क्वायर यूज कर लिया, तो हमारे पास, हमें अगर 11 का आंसर पता चल गया तो हम +1 ऐड करके रिटर्न कर देंगे। अगर हमने इसमें एक बार 2 स्क्वायर का यूज कर लिया तो हमें 8 का पता चल गया तो हम आंसर बता देंगे, है ना। अगर हमने एक बार 3 स्क्वायर यूज कर लिया तो हमारे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे ना, तो हमें 3 का आंसर पता चल गया तो हम बता देंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, देखो इसके लिए देखो, अगर मैंने 12 में से 2 स्क्वायर माइनस कर तो कितना बचा, 8 बचा ना। तो एक में तो मैं 2 स्क्वायर यूज कर पा रहा हूं, तो कुल मिला के देख रहे हो कौन सा तरीका हो रहा है। एक बार मैंने यहाँ पे 2 स्क्वायर यूज करा, एक बार यहाँ पे इधर गया अगर तो एक बार 1 स्क्वायर यूज करा, इधर गया तो एक बार 2 स्क्वायर यूज करा, है ना। तो ये ऐसे कर करके तरीके बन रहे हैं, आपको धीरे धीरे आ जाएगी समझ में, है ना, ये चीज समझ में आएगी अभी आपको। ठीक है, तो ओवरऑल
बहुत बड़ा ट्री बनेगा, बहुत बड़ा ट्री बनेगा ना। तीन ही ऑप्शन होंगे ना हमारे पास, या तो हम 1 स्क्वायर यूज करें, या 2 स्क्वायर, या 3 स्क्वायर। अगर इस 12 की जगह यहाँ पे सपोज करो 18 होता तो आप एक 4 स्क्वायर वाला ऑप्शन भी ले पाते हैं ना। कोड दिखाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा ये कैसे करेंगे। बेसिकली हमें ये देखना है कि हमारा जो आई स्क्वायर है डेट शुड बी लेस देन अवर एन, है ना, तभी हम उसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, तो हम रिकर्सिवली सारे तरीके देखेंगे। अब 11 पे आए, अगर 11 के पास क्या क्या ऑप्शन है, 1 स्क्वायर यूज कर सकते हैं, 2 स्क्वायर यूज कर सकते हैं, 3 स्क्वायर यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि 11 से छोटा है, 11 बड़ा है 2 स्क्वायर से भी, 3 स्क्वायर से भी और 1 स्क्वायर से भी। तो हम तीनों से सब्ट्रैक्ट कर करके देख सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। फाइन, अच्छा बहुत सही है ना, बहुत सही है। 8 के पास क्या क्या ऑप्शन है यार, वो 1 स्क्वायर से तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, है ना। 8 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें 7 का आंसर ढूंढना पड़ेगा। 8 में से हम 2 स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमें 4 का आंसर ढूंढना पड़ेगा। क्या हम 8 में से 3 स्क्वायर माइनस कर सकते हैं? 8 में से 9 माइनस थोड़ी करेंगे हम, है ना, नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको तो हम नहीं करना, नेगेटिव थोड़ी करना है हमको। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉल नहीं लगाएंगे ना, थर्ड वाली 3 स्क्वायर वाली कॉल नहीं लगाएंगे, है ना। कोड दिखाऊंगा आपको, अच्छे समझ में आएगा। वैसे अभी भी आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारी बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम में टूट रही होगी, है ना। हम सारे तरीके देखेंगे और जिसमें हमें मिनिमम मिलेगा, ओके सो जिसमें हमको मिनिमम वे मिलेंगे उसमें देख लेंगे। तो मैं एक का आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो, अगर हमने यहाँ पे 12 था ना, तो हमने एक बार 3 स्क्वायर यूज कर लिया तो 3 बच गया। फिर एक बार अब हमारे पास 3 बच गया, तो हम 3 में 2 स्क्वायर तो माइनस नहीं कर सकते, 3 स्क्वायर भी माइनस नहीं कर सकते। तो सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन है कि उसको 3 को हम बना ले 1 स्क्वायर से, है ना। तो मैं 1 स्क्वायर यूज करूंगा, यहाँ पे भी 1 स्क्वायर, 2 को 1 स्क्वायर यूज करूंगा और 1 को भी 1 स्क्वायर यूज करके 0 बना दूंगा। ठीक है, तो कितने स्टेप्स लगे हमारे पास? ये एक स्टेप लगा, ये 2, यहाँ पे 1 2 3 4। तो मेरे को 4 स्टेप्स में मैं 12 को कैसे बना सकता हूं? अगर मैं 3 स्क्वायर का यूज करा तो, और फिर बाकी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, है ना। तो ये 4 तरीके लगे, तो यहां से मुझे 4 मिल रहा है। ठीक है, यहां से मुझे कितना मिल रहा है? अगर मैं ये वाला तरीका देखूं, यहाँ पे भी देखो 0 जल्दी मिल गया मेरे को। तो ये कौन सा तरीका है? 12 में से मैंने 2 स्क्वायर माइनस करा, 2 स्क्वायर से एक बार बनाया, फिर उसके बाद मैंने देखो फिर से 2 स्क्वायर से बनाया, यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी 2 स्क्वायर से बनाया, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर से बनाया और यहाँ पे भी 2 स्क्वायर से बनाया, है ना। तो इसमें कितने तरीके लगे? इसमें 3। तो ये मेरे को 3 रिटर्न कर रहा होगा, है ना, ये मेरे को 3 रिटर्न कर रहा होगा। तो मतलब ऐसे कर करके, मतलब यही वैसे हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे कर करके आपको डिफरेंट तरीके मिल रहे होंगे ना। मिनिमम हर जॉइंट पे आप 3 जो भी आ रहे होंगे मिनिमम ले रहे होंगे। तो इन दोनों पे जैसे इस वाले जॉइंट पे 3 आएगा, इस पे 4 आएगा, तो मिनिमम क्या हुआ? 3। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है इससे ज्यादा है, कम है, तो मिनिमम ले लोगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हमारी बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम में कैसे टूट रही है। ठीक है, मैंने इसका ट्री इतना लंबा इसलिए नहीं बनाया, तो बहुत ही लंबा हो जाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसी का दिखा दूं। एक वाला ऑप्शन, जो ये वाला ऑप्शन रहता है कि 12 को आप 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 12 टाइम कर दो, तो ये देखो कितना लंबा चले जाता है ना। तो मैंने बनाया नहीं, वरना बहुत लंबा ट्री बन जाता। 7, है ना, 6 5 4, है ना, 3 2 1, और फिर इसकी अपनी ब्रांचेस निकलती है, इसकी बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। वो मैंने दिखाया नहीं आपको। तो आई होप आपको समझ में तो आ रहा है कि हम ये रिकर्सन से कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं ना। सारी प्रॉब्लम्स को, सारे स्क्वायर्स को जो इससे सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं करके देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें भी हमें हमारा मिनिमम आंसर मिलेगा उसको अपने पास रख लेंगे। ठीक है, तो ये जब तक 0 नहीं आ जाते, देखो जैसे कि यहाँ पे तो ये रिकर्जन स्टॉप हो जाएंगी, पर जब तक बाकी में 0 नहीं आ जाते, आपको ये ट्री को बढ़ाते रहना पड़ेगा ना। ये ट्रीज अभी आगे बढ़ेंगे, ये पूरे नहीं है ना। यहाँ पे तो यही था, यही ब्रांच थी। तो ठीक है, तो 0 पे आने के बाद आप रिटर्न करोगे, स्टेप्स काउंट करना शुरू करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे करा था। ठीक है, चलो उसको कोड दिखाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइस, तो देखो ये रहा इसका कोड ना, ये रहा इसका कोड। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर हमें एक नंबर मिला रहेगा, है ना। ये नंबर मिल गया, है ना। रिकर्सिवली इसको यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, हमने फंक्शन बना लिया अपने हेल्पर, है ना। अगर n जो है हमारा लेस देन जीरो होता है तो इनफाइनाइट, है ना, कि कोई भी तरीका नहीं है, उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे क्योंकि मिनिमम ले रहे होते हैं अपने आंसर में। ठीक है, अगर वो 0 है तो 0 तरीके, है ना। बेस केस है अपने सिंपल। अब मिनिमम तरीके जो है ना n मान लो, जैसे कि 12 है तो इसके मिनिमम तरीके n मान लो। डेट मीन्स हम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को 12 मान लो, मतलब अगर 12 है तो 12 ही मान लो, है ना। मिनिमम तरीके 12 मान लो, क्योंकि हम 1 स्क्वायर को तो हमेशा यूज करके बना सकते हैं ना। ये तो हमारा वर्स्ट आंसर रहता ही रहता है ना, रहता ही रहता है, ये तो ऑलवेज रहता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास रहेगा। बट अब हम देखते हैं बाद में रिकर्जन यूज करके, ये पता कौन सी ब्रांच थी? ये वाली ब्रांच थी जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई थी ना, वो लंबी सी,
कि 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर करके वो वाली ब्रांच थी ये। तो ठीक है, तो ये तो रहेगा। अब हम बेटर देखेंगे ना, बेटर देखेंगे। 12 के पास क्या है, एक ऑप्शन है 1 स्क्वायर से ओके हो जा, ठीक है। 11 का आंसर फाइंड करेंगे हम, है ना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 2 स्क्वायर से ओके हो जा, तो हम 8 का आंसर फाइंड करेंगे। 3 स्क्वायर से ओके हो जा तो हम किसका आंसर फाइंड करेंगे, 3 का आंसर फाइंड करेंगे ना। तो ये देखो हम कट्स लगाएंगे, कट्स तो नहीं कहेंगे, तो हम देखेंगे, देखो 1 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 स्क्वायर से हो सकता है। 2 स्क्वायर क्या होगा, आई जब 2 होगा तो 2 स्क्वायर इज व्हाट, 4 इज लेस देन 12, तो यस हम 2 स्क्वायर से इसको कर सकते हैं। उसके बाद देखो 3, जब आई 3 होगा तो 3 स्क्वायर इज व्हाट, 9 इज लेस देन 12, सो वी कैन यूज दिस एज वेल। और जैसे ही देखो हम अपनी रिकर्सिव कॉल में कैसे करेंगे, पहले 12 था तो अगर हमने 1 स्क्वायर यूज करा तो 12 माइनस 11, है ना। उसके बाद अगर हमने 2 स्क्वायर यूज करा तो 12 माइनस 4, फिर उसके बाद 3 स्क्वायर यूज करा तो 12 माइनस 9, है ना। तो ऐसे करके अपनी प्रॉब्लम को छोटी करे जाएंगे, छोटी करे जाएंगे और ये टूटी जाएगी, है ना। और जैसे ही हम 0 पे पहुंच जाएंगे, जब हमारा ये 0 पे पहुंच चुका होगा तब हम अपने स्टेप्स काउंट करने शुरू कर देंगे और हमको मिनिमम मिल जाएगा ना। तो ये min + 1 रिटर्न कर देंगे। min + 1 क्यों, देखो यहाँ पे मिनिमम, जब ये 0 पे पहुंचेंगे, जब हम 0 पे पहुंचेंगे तो कितना आंसर मिलेगा हमको। 0 पे बेस किसका सेट करा, 0, तो ये 0 रिटर्न करेगा ना। तो ये यहाँ पे 1 + 0 रिटर्न करेगा, ये 2 रिटर्न करेगा, ये 3 रिटर्न करेगा, ऐसी है ना, 1 + 1 + होते हुए, और ये 4 रिटर्न करेगा, है ना। यहाँ पे 4 मिलेगा हमको, तो इसलिए यहाँ पे 1+ करा है, ठीक है। तो रिकर्सिवली तो इसको ऐसे कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन में हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ये देखो रिकर्सिव में क्या प्रॉब्लम है, आपको वैसी दिख गई ना, वैसी दिख गई, बहुत सारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। अगर आपने इस 6 का आंसर कहीं स्टोर करके रख लिया होता तो देखो कितनी बार 6 आ रहा है, इसके लिए तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, है ना। आपने इस 8 का आंसर कहीं कर रख लिया होता तो आपको ये वाली नहीं करनी पड़ती। तो बहुत सारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है। तो हम एक काम करते हैं, देखो क्या वेरी हो रहा है, हमारा रिजल्ट वेरी हो रहा है ना, ये चीज वेरी हो रही है, सिर्फ ये चीज वेरी हो रही है ना, एक ही चीज वेरी हो रही है, आर्ग्यूमेंट ही एक ही है ना। तो हम क्या करेंगे, एक मेमोराइजेशन वाला एरे बना लेंगे अपना मस्त, है ना। मेमोराइजेशन वाला एरे बना लेंगे, यहाँ पे बना लिया हमने, है ना। अगर n साइज का है तो n + 1 साइज का बना लेंगे, क्योंकि हमें 0 का आंसर भी रखना है ना। तो जैसे 12 है तो हम 13 साइज का बनाएंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके 12, है ना, 12 तक का बनाएंगे। और जिसका आंसर हमने अगर 6 का एक बार, जैसे कि यहाँ पे 5 और 6 है, 6 का आंसर हमने एक बार अगर स्टोर कर लिया तो उसको स्टोर करके अपने पास रख लेंगे, दोबारा आएगा तो यहीं से रीयूज कर लेंगे ना, यहीं से रीयूज कर लेंगे। तो ये दोबारा यहाँ पे दोबारा कॉल्स नहीं लगाएंगे ना, यहाँ पे दोबारा कॉल्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं, कैसे इसको ऑप्टिमाइज करने वाले हैं यूजिंग मेमोराइजेशन। चलो मेमोराइजेशन का कोड लिख देता हूँ फटाफट। ओके सो ठीक है, मैंने दोबारा ही बना दिया है। तो इसमें मैंने देखो क्या चेंज करा है, ये मेमोराइजेशन वाला एरे बना लिया। मेमो एरे n + 1 साइज का बनाया, क्योंकि हमें 0 का भी स्टोर करना है, मैंने अच्छे से बना दिया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, मेमो एरे पास कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 डेट इज हमने अगर 6 की वैल्यू पहले निकाल के रख ली है तो आगे रिकर्सिव कॉल्स नहीं लगाएंगे, इसको ही रीयूज कर लेंगे ना, इसको ही रीयूज कर लेंगे। बट अगर ऐसा नहीं है, हम यहाँ पहली बार आए हैं तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे अच्छे से, और फिर यहाँ पे min + 1 रख देंगे और अपना आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह ये वर्क कर रहा होगा, सिंपल सा कोड है और अप्रोच है। हमने इसको ऐसे करके हम काफ़ी सारी जो कॉल्स थी रिडंडेंट वो हम हटा पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।